मियाँ बीवी की उल्फत भरी मोहब्बत भरी ज़िंदगी को पता नहीं नज़र लग जाती है, क्या हो जाता है कि बीवी जो है वो अपने शोहर को कहती है कि मुझे अभी इसी वक्त जो है वो तलाक चाहिए। शोहर को कुछ ऐसा अल्फाज कहती है कि शोहर जो है फ़ौरन जो है वो लिफाफा उसके हाथ में थमा देता है और बीवी जो है बच्चों को लेकर अपने सामान को लेकर अपने वालिदैन के घर पहुंच जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ कह दें आमीन। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, कहते हैं कि जब मियाँ बीवी में आपस में इख्तिलाफ़ात शुरू होते हैं ना, तो बीवी को भी चाहिए कि वो भी खामोशी इख्तियार करे, कभी शोहर जो है वो खामोशी इख्तियार करे। तब जाकर जो है ये घर का निज़ाम जो है वो चलता है। ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आता है कि सारी ज़िंदगी इनकी बड़ी खूबसूरत गुजरती है, बड़ी मोहब्बत भरी उल्फत भरी ज़िंदगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती। शोहर जो होता है उसका कारोबार भी ठीक ठाक होता है, बच्चे पैदा कर दिए जाते हैं। तो अचानक इस बीवी को क्या हो जाता है, नज़र लग जाती, क्या हो जाता है कि अपने खामद को कहती है कि मुझे अभी इसी वक्त जो है वो तलाक चाहिए। शोहर जो है वो बीवी की जब ये बातें सुनता है उसको बड़ा समझाता है कि देखो हमारी इतनी ज़िंदगी इकट्ठी गुजर चुकी है, कभी कुछ भी नहीं हुआ हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो अब आपको क्या हो गया। वो कहती है बस मुझे तलाक चाहिए। शोहर जो है जब बीवी की बातें सुनता है तो फ़ौरन जो है वो लेटर एक लिखता है और उसे थमा देता है। तो बीवी वो लेटर पकड़ती है, अपने बच्चों को जो है वो लेती है और सामान उठाती है और अपने वालिदैन के घर पहुंच जाती है। वालिदैन के घर जो है वो आप कितना वक्त गुजार सकते हैं, साल गुजार सकते हैं, 2 साल गुजार सकते हैं, लेकिन वहाँ इसके भतीजे होते हैं, भाई होते हैं, भाभियाँ होती हैं। तो बच्चों के साथ कभी न कभी जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर इसको परेशानी, कभी भाभियाँ इसको जो है वो कहते हैं कि फ़लाँ काम करो, फिर परेशानी, हत्ता कि इसको जो भाभियाँ और भाई जो है वो नौकरानी जो है वो बना लेते हैं। फिर इसको याद आती है यहाँ अपने शोहर की, फिर अल्लाह से मांगती है कि मुझसे गलती हुई है, मैंने जो है ये सब कुछ किया है, तू ही ये सब कुछ सीधा कर सकता है। तो नाजरीन, फिर एक दिन जो है ये दिन को भी सोचती है, रात को भी सोचती है। फिर सोचने के बाद एक दिन अपने शोहर को काल खड़काती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई। तो शोहर कहता है कि देखो ये आपका फ़ैसला था, ये जल्दबाजी में आपने फ़ैसला किया, तो इसके अंदर मेरा क्या कसूर है। खैर, बातें करते करते शोहर कहता है कि देखो कि वो जो लिफाफा मैंने आपको दिया था वो आपने पढ़ा है। कहती नहीं, जिस तरह आपने दिया मैंने रख दिए। कहता कि उसे पढ़ो। बीवी जो है वो लिफाफा लाती है और शोहर के साथ बातें कर रही होती है और लिफाफा खोलती है, जिसके अंदर अल्फाज जो लिखे हैं ना, वो आप सुनकर जो है वो आप खुश हो जाएंगे। शोहर कहता है देखो कि हमारी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी गुजरी है, तो अगर पूरी दुनिया भी ताकत लगा कर मुझसे तलाक लेना चाहे कि इसको तलाक दे दो, तो मैं कभी भी ये सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए जब आपका दिल भर जाए, पेट भर जाए अपने वालिदैन के घर से, तो वापस लौट कर मेरे पास आ जाना। तो बीवी ने जब ये अल्फाज पढ़े तो उसकी आंखों से जो है वो आंसू निकलना शुरू हो गए। तो बीवी ने अपने शोहर से मुआफ़ी मांगी और कहा कि मेरा ही कसूर था। शोहर ने फिर अपनी बीवी को जो है वो वापस अपने पास बुला लिया। ये होती है बेहतरीन ज़िंदगी जी। इसे कहते हैं कि मर्द, यानी वो अल्फाज कौन से थे कि तुम मर्द के बच्चे हो तो मुझे अभी इसी वक्त तलाक दो। तो उसने ये जब सुना तो उसने एक लेटर लिख के दिया, तलाक तो नहीं दी। तो आज ये बीवी जो है अपने शोहर की इतनी फर्माबरदार है कि उनकी जो ज़िंदगी है पहले से ज़्यादा मिठास वाली ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। नाजरीन, ये वाक़या जो है मैंने आपके सामने इसलिए बयान किया है कि इसको सबक के तौर पर सब जो है अपने पल्ले बांध लें। तो अगर पसंद आए तो इसको शेयर करें सदका जारिया समझकर, ताकि हमारे घरों के अंदर जो लगने वाली आग है वो ये वाक़या सुनकर वो आग ख़त्म हो जाए, मोहब्बत में बदल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।